कल रात हॉटस्टार पे मैं चेक कर रहा था कौन सी नई मूवी आई है, क्या हुआ है, और वहाँ पर मुझे मिली प्रे। जी हाँ, चाहे फेस्टिवल हो कुछ भी हो, मेरा मूवी देखना कम नहीं होता। तो मैंने देखा प्रे और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं ये कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ 2022 है। तो मूवी की अगर बेस्ट चीज़ बताऊँ तो यहाँ पर जो प्रेडेटर दिखाया है, जो एलियन है, वो बाहर से आता है और सब जंगल में जो एग्रेसर रहते, जो शिकार रहते हैं, उनको मार रहा होता है। शिकार इन द सेंस जो भी शिकार करने वाला, फिर चाहे टाइगर और हिरन के केस में टाइगर हो गया शिकारी, और ऐसे ही जो शिकारी होता है उसको मार रहा होता है। तो उसमें जो उसका दिखाया है ना आतंक, जैसे वो लड़की दिखती है, देखती है उसको, अचानक से उसके सामने प्रकट हो जाता है कहीं पर भी, और वो इनविजिबल होता है, बेसिकली वो दिखता नहीं है। तो इनविजिबल होके जैसे वो फाइट करता है सबके साथ, और वो जो लड़की उस चीज़ को देखती है खुद से, तो लड़की के पर्सपेक्टिव से हमको दिखाते हैं वो चीज़ कि वो कैसे देख रही है चुपके से कहीं पर, वो कैसे मार रहा है लोगों को। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा थ्रिल फील होता है। तो ये चीज़ मुझे इस मूवी के बारे में अच्छी लगी। और इस चीज़ में बेसिकली अब मैं आपको बताऊँ, मोटा मोटा आइडिया दूँ इसका, तो बेसिकली ये प्रेडेटर सीरीज़ की 5वीं मूवी है जो कि प्रीक्वल है। और इसमें बेसिकली आकाश से या किसी और प्लैनेट से, जहाँ से भी कुछ एलियन आता है और जंगल में रहने वाले प्रेडेटर या जो भी शिकारी होते हैं उनको मारता है। वो देखता है कहाँ पर शिकार हो रही है, थर्मल वगैरह इमेज का यूज़ करके, और जहाँ पर जो शिकारी है, फॉर एग्जांपल अगर बाघ हो या हिरण हो, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो बाघ को मारेगा, हिरण को नहीं मारेगा। भले ही हिरण के सामने बैठ जाए, पर हिरण को नहीं मारेगा, क्योंकि उसकी आदत होती है जो शिकारी है, जो एग्रेसर है, उसको मारेगा। तो इस चक्कर में वो आता है और ऐसा कर रहा होता है। और इस स्पेसिफिक मूवी का मैं बताऊँ तो यहाँ पर नारू नाम की एक लड़की होती है, नारू बोला है, नोरा नहीं। तो जो नारू होती है बेसिकली वो अपने ट्राइब में रहती है, क्योंकि सारे ट्राइबल लोग, ये 1790 ऐसे कुछ मूवी बैठी हुई है। तो उसमें जो है 1700 सेंचुरी में वहाँ पर वो लड़की होती है, उसके ट्राइबल्स होते हैं, और उसको ना अपना पहला शिकार करने का एक रिचुअल होता है कि जो ट्राइब में रहेगा, जिसको फाइटर बनना है, जिसको मतलब कि जो भी होता है शिकार करने वाला बनना है, शिकारी बनना है, ठीक है, उसको क्या होता है वहाँ पर जाके अपना पहला शिकार करना होता है। और पहला शिकार बहुत स्पेशल चीज़ होती है, मतलब क्योंकि फर्स्ट है ऑब्वियसली, तो इसके लिए उसको अपना फर्स्ट शिकार करना होता है। लेकिन उसको मिलता है नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सी छोटी होती है, हालांकि वो बहुत स्मार्ट होती है, उसका दिमाग बहुत चलता है, तेज़ होता है, लेकिन फिर भी उसमें उतना होता नहीं। तो उसका भाई जो होता है उसको बताता है ऐसे करना वैसे करना, ये होता है, मतलब बहुत कुछ चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन तभी क्या होता है, जंगल में एक आता है प्रेडेटर। प्रेडेटर मतलब कि जो खूंखार आदमी, आदमी नहीं बोल सकते, एलियन है बेसिकली वो। तो जो खूंखार आदमी या एलियन जो भी है, वो क्या करता है, आता है जंगल में, और उसका एक एम होता है, वो अपने बेसिकली मज़े के लिए भी शिकार करता है, खाने के लिए भी करता है शायद, और मज़े के लिए भी करता है। लड़की वो सब चीज़ नोटिस करती है, हालांकि ये सब चीज़ कोइंसिडेंटली बोलते हैं जो भी है, लड़की के सामने ये सब चीज़ें होती है, जबकि उसका जो भाई है, जो खुद को बहुत ज़्यादा सूरमा समझते हैं और अच्छे भी होते हैं, तो उन लोगों के सामने ये चीज़ नहीं होती, लेकिन लड़के के सामने ये सब होता है। वो खुद विटनेस करती है इस चीज़ को, वो सबको बोलती है कि देखो जंगल में कोई तो आया है, कोई तो है जो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है। लेकिन उसके भाई बंधु जो भी बोलते नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, मतलब तुम कुछ बोल रहे हो, जो हमने लाइक स्टोरी सुनी है बचपन में, ऐसा ऐसा होता है, तुम तो वो रियल लाइफ में उतार रहे हो, ऐसा थोड़ी नहीं होता। क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी को एलियन कैसा होगा, एलियन कैसे आएगा, इसका तो कोई आइडिया होगा नहीं। हमें भी आप भी बोल दो एलियन आता है, तो हाँ कुछ लोग यकीन कर लेंगे, बट ज़्यादातर लोग नहीं करेंगे, जिनको थोड़ा सा दिमाग जगह पर है वो नहीं करेंगे। कि भालू होता है, उसको मारने वाला होता है उस लड़की को, और तभी वो प्रेडेटर आता है दूर से और उस भालू को मारता है, क्योंकि बात तो सेम है, जो एग्रेसर होगा, जो शिकारी होगा, उसको मारेगा, जो शिकार है उसको नहीं मारता। तो हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो डिसाइड करती है कि मैं ना, मेरा जो फर्स्ट शिकार रहेगा, मैं सबसे पहले जिसको मारेगी वो यही रहेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है एलियन है, इंसान है या प्राणी है, उसको लगता शायद कोई होगा, प्राणी होगा। तो बोलती है मेरा ये फर्स्ट शिकार रहेगा। और ऐसा बोलते तो लोग पहले तो यकीन नहीं करते कि इसको होता भी है ऐसी कोई चीज़, मतलब जो भालू को उठा के पटक रहा है अकेला ही, सबको मार रहा है, बाघ को मार रहा है, स्नेक को मार रहा है, तो ऐसा तो कोई होता नहीं, तुम कुछ भी बोल रहे हो। ऐसा उसका भाई बोलता, उसके कबीले वाले बोलते, लेकिन वो बोलती है नहीं, ये है, इसको मैंने देखा है और मैं इसको मारूँ। और एक बार तो क्या होता है, इस चक्कर में वो मरते मरते बचती भी, उसको बाघ काफ़ी ज़्यादा घायल कर देता है, बट वो बच जाती है, और फिर भी वापस थोड़ा सा ठीक होकर वापस निकल जाती है। उसके पास कुछ हर्ब्स होती है, वो भी उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है, 2-3 लोगों की जान बचाती है उस हर्ब से। तो मतलब वो अच्छे दिल की लड़की होती है बेसिकली। तो बाद में एक बार क्या होता है, जब फाइनली वो प्रेडेटर सामने आता है, जो कि एलियन होता है, उसके पास एकदम जैसे हम थोड़ा सा ह्यूमनॉइड टाइप का होता है, तो उसके पास जैसे इंसानों के पास गन होती है, और फिर गन का वो लेज़र होता है, वैसी काफ़ी चीज़ें उसके पास होती है उस एलियन के पास। तो वैसा करके मतलब ऑब्वियसली उसके पास कैप्टन अमेरिका जैसी शील्ड भी होती है, हालांकि थोड़ी अलग होती है, बट फिर भी समझ लो एक। तो उसके बाद क्या होता है, वो जो एलियन है
वो सबको मारने लगता है। उसके जो ग्रुप के लोग भी होते हैं उनको भी एक बार उनका पाला पड़ जाता है, उनको मार देता है। उसके भाई को भी ऑलमोस्ट मार ही चुका होता है, बट लड़की समझ जाती है क्योंकि वो उसके साथ उसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन, ऐसे बातों वाला इंटरेक्शन नहीं, ऐसे मारा मारी वाला इंटरेक्शन होता है। वो देखती है उसको कैसे मारता है, कैसे क्या करता है, तो उस लड़की को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। मतलब थोड़ा तो दुश्मन के बारे में पता हो चाहिए ना, अगर उसको मारने को जा रहे हो तो तुम्हें आइडिया ही नहीं सामने वाला कैसा है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, उसके भाई को मरते मरते बचाती है, लेकिन एंड में आखिर में उसका भाई को मार देता है वो। और उस लड़की के भले ही वो सामने आता है, बट फिर भी वो उस लड़की को मारता नहीं, क्योंकि बेसिकली बात ये है कि जो उसको थ्रेट लगता है, जो उसको शिकारी लगता है, वो उसको ही मार रहा होता है। और लड़की उसको शिकारी लगती नहीं, इनफैक्ट उसको शिकार लगती है, क्योंकि लड़की को फ्रेंच मैन जो होते हैं वही मार रहे होते हैं, उसके ग्रुप वाले होते हैं वही मार रहे होते हैं। तो बेसिकली वो शिकारी को मारता है, शिकार को नहीं मारता। तो इसलिए वो लड़की काफ़ी बार बच जाती है, लेकिन जब एंडिंग में वो डिसाइड करती है कि मैं इसको मारूंगी कुछ भी करके, तो फिर अपना वो थोड़ा बहुत जो भी सीखे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होती, हालांकि वो सीख रही होती है, इतनी बुरी भी नहीं होती लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती उस चीज़ों में। तो जब वैसे वो सीख रही होती है और सीख के एंड में जितना भी उसका सीखा वाला नॉलेज है जो भी है, सब चीज़ इस्तेमाल करके इतने ज़्यादा प्रेडेटर को मार देती है। तो ये बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। वो जहाँ जैसे खुद से बचाने के लिए वो भागती है वो दूर, जैसे वो उसके पीछे भागता है, मतलब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है, और डेफिनेटली एक थ्रिल फैक्टर, एक जो एक्साइटमेंट होता है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, मतलब ऐसे आप नर्व्स को होल्ड करके बैठते हो कि भाई आगे क्या होने वाला है, वो चीज़ इस मूवी में काफ़ी बार होती है, जो देख के मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मूवी के और प्लस पॉइंट्स की बात करूँ, को जो जंगल में जो दिखा है एनिमल्स और जिस तरह से वो शिकार करते हैं, वैसे मतलब बहुत ज़्यादा रियल था। अब मैंने ये तो पता नहीं किया कि ये स्पेशल इफेक्ट था, CGI था, जो भी था, बट जो भी दिखा है बहुत ज़्यादा रियल लगा और बहुत ज़्यादा मतलब एक्चुअल में डर लगा। अरे हाँ, ऐसा टाइगर होता है, ऐसे मारता है, ऐसा जो भालू होता है वो आता है और ऐसे इंसान को अटैक करता है, बहुत ज़्यादा वाइल्ड भालू जो होता है, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा पागल हो चुका। तो ये चीज़ देखकर काफ़ी अच्छा लगा मूवी में। उसके अलावा अगर पॉजिटिव्स की बात करूँ तो एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी है, काफ़ी अच्छा है, और मूवी की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, इतना भी उन्होंने नहीं दिखाया। ये मूवी एडल्ट रेटेड है, बट एडल्ट इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखा है, कुछ गलत मत समझना, ठीक है। मूवी में एक सीन आता है जहाँ पर वो जो लड़की होती है वो ऐसे पेड़ पर चढ़ी होती है बाघ को मारने के लिए, और जो बाघ होता है उसकी तरफ ऐसा आता है ऐसा स्लो मोशन में, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, मतलब डर लग रहा था कि भाई क्या होगा क्या होगा। और जितने भी एनिमल्स दिखा है बहुत ज़्यादा वाइल्ड दिखा है, ऐसा कोई थोड़ा सा नॉर्मल एनिमल दिखा है। मूवी का जो सिनेमेटोग्राफी है वो एक्चुअल में जंगल दिखाया गया है और बहुत अच्छा लगता है, मतलब हमें एक्चुअल में फीलिंग आती है कि हम जंगल में आ गए, और जंगल में जो जो होता है एकदम रियलिस्टिक। फिर चाहे मड़का वो जो होता है जहाँ हम अंदर घुसते जाते हैं, वो चीज़ हो गया, जो भी दलदल बोलते हैं जिसको हम, वो हो गया, और बाकी चीज़ें हो गई, बहुत अच्छे से दिखाई है, देख के मज़ा आ गया है एक्चुअल में। मूवी के अगर नेगेटिव्स की बात करूँ तो ज़्यादा नेगेटिव्स नहीं है। मूवी के नेगेटिव्स में मेन चीज़ यह आएगी कि मतलब ऐसा जो दिखाया गया है कि ये लड़की थी, इसको कुछ नहीं आता शुरुआत में, मतलब एज़ कम्पेयर टू उसके भाई बंधु, उनके कंपेरिजन में तो उसको आता नहीं ज़्यादा, बट एंडिंग में वो खुद पर भरोसा रखती है और एंडिंग में इतने बड़े विलन को मार देती है। तो ये थोड़ा सा लक फैक्टर दिखाया समझ लो, या थोड़ा सा उसका ज़्यादा ब्रेन ज़्यादा स्मार्ट है ये दिखाया समझ लो, बट फिर भी वो उतनी स्किल्ड नहीं थी जिससे वो उसको एक्चुअल में मार सके, बट हाँ दिमाग का इस्तेमाल करके वो मारती है, ऐसा दिखाया है। तो ये शायद अगर उसको थोड़ा सा और दिखाती कि इसने ज़्यादा प्रैक्टिस की, ज़्यादा स्किल्स डेवलप की है, तो शायद ऐसा थोड़ा ज़्यादा बिलीवेबल लगता, बट हाँ फिर भी ऐसा नहीं दिखाया कि उसने कुछ बहुत स्किल्स दिखाई, ऐसा भी नहीं दिखाया, ऐसा दिखाया कि उसने थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया, तो उस हिसाब से वो भी थोड़ा सा कन्विंसिंग लगता है। अगर आपको दिवाली में मूवी देखनी है कोई घर बैठ के अच्छे से, और जिसमें बहुत ज़्यादा कमियां नहीं है, आपको देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा, थोड़ा थ्रिलिंग लगेगा और जंगल के दर्शन भी हो जाएंगे, तो आप ये मूवी ज़रूर देख सकते हो। और ये मेरे ख्याल से 2 घंटे की मूवी है, हॉटस्टार पे है इंडिया में, और आप अच्छे से देख के इसको एंजॉय कर सकते हो। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। तो क्या आपने मूवी देखी है, और अगर नहीं देखी तो आप देख लीजिए, और कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता अगली वीडियो में, और हाँ मैं बहुत इंटरेस्टिंग कुछ लाने वाला आपके लिए बहुत जल्द, तो स्टे ट्यून्ड।